जय हिंद दोस्तों। मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 और 4 के लिए, बीपीएससी बिहार दरोगा रेलवे के लिए 50 क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं। तो आइए हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसने कांग्रेस अधिवेशन को चापलूसों का सम्मेलन कहा? किसने कांग्रेस अधिवेशन को चापलूसों का सम्मेलन कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। वहीं लाला लाजपत राय ने क्या कहा था? शिक्षित भारतीयों की मेला कहा था। शिक्षित भारतीयों का मेला जो है किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। वहीं अरविंद घोष ने कांग्रेस को क्या कहा था? कांग्रेस जो है क्षय रोग से मरने वाली है। यह कथन किसका है? अरविंद घोष का है। वहीं बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा गांधी ने आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा था? महात्मा गांधी ने आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा था? तो बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी। महात्मा गांधी के अनुसार जो है आधुनिक भारत का निर्माता हो गया बाल गंगाधर तिलक को। वहीं नेहरू ने बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा था? भारतीय क्रांति का जनक जवाहरलाल नेहरू ने किसे कहा था? बाल गंगाधर तिलक को कहा था। वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को कौन सा सत्याग्रह में दिया था? तो चंपारण सत्याग्रह में। वहीं मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम महात्मा गांधी ने कहा था। वहीं महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था? महात्मा गांधी को बापू जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। वहीं कंसाइस कीपर, महात्मा गांधी को कंसाइस कीपर जो है किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। चलिए उसके बाद है अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किससे प्रभावित होकर गांधी जी ने अहिंसा को अपनाया था? किससे प्रभावित होकर गांधी जी ने अहिंसा को अपनाया था? तो लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन बी, टॉल्स्टॉय से प्रभावित होकर। वहीं बात करें जॉन रस्किन की, तो अनटू द लास्ट पुस्तक किसका है? जॉन रस्किन का है। इनसे भी गांधी जी काफ़ी प्रभावित थे। इनसे जन कल्याण का मार्ग अपनाने का जो है सीख किससे मिला? जॉन रस्किन से मिला महात्मा गांधी को। वहीं डेविड थोरो से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है का प्रेरणा जो है महात्मा गांधी ने किससे लिया था? डेविड थोरो से लिया था। वहीं महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु एमजी रनाडे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, खासा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? देखिए खासा जनजाति है तो उत्तराखंड में, खासा जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है। वहीं खासी बोलेगा तो असम, खासी जनजाति असम, खासा जनजाति उत्तराखंड। वहीं गुजरात में पटेलिया और बदाली जनजाति कहाँ पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। लक्षद्वीप में वासी जनजाति कहाँ पाई जाती है? लक्षद्वीप में पाई जाती है। असम में तो आपका खासी जनजाति, बोरो, कार्बी जनजाति, ये सब जो है असम में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मसद जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने किया था? मसद जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने किया था? औरंगजेब, ऑप्शन डी, औरंगजेब ने शुरू किया था। वहीं बात करें शाहजहां ने क्या किया था? शाहजहां ने अहमदनगर को कब जीता था? तो 1632 में शाहजहां ने अहमदनगर को जीता। वहीं दिल्ली को राजधानी बनाने वाला मुगल शासक कौन था? तो शाहजहां था। 1638 में दिल्ली को राजधानी बनाया। वहीं अकबर ने 10 साला बंदोबस्त किसने शुरू किया? अकबर ने 1580 में। जब्ती प्रणाली भी कौन शुरू किया है? तो अकबर ने शुरू किया है। बाबर मुबैयान नामक पद शैली का जनक किसको माना जाता है? मुबैयान नामक पद शैली का जनक बाबर को माना जाता है। शाहरुख सिक्का किसने चलाया था? बाबर ने चलाया था। पूछता है बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? 5 बार आक्रमण किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं? गुप्त काल में राजाओं में से सर्वाधिक अभिलेख किस शासक से मिलते हैं? तो कुमारगुप्त, ऑप्शन सी, कुमारगुप्त का मिलता है सबसे ज़्यादा अभिलेख। वहीं चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है के दरबार में कौन रहता था? तो नवरत्न रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। वहीं
स्कंदगुप्त के समय में हुनों का आक्रमण शुरू हुआ था, किसके समय में? स्कंदगुप्त के समय में शुरू हुआ था हुनों का आक्रमण। वहीं चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को। चलिए, यही आपका कुमारगुप्त ने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया है? कुमारगुप्त ने किया था 450 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया था? जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया? 1935 में, ऑप्शन ए 1935 में। लेकिन वर्साई की संधि कब हुआ था? तो 28 जून 1919 को हुआ था वर्साई की संधि। लेकिन वर्साई की संधि को मानने से जर्मनी ने इनकार कर दिया 1935 में। चलिए, वहीं 1917 में क्या हुआ था? रूसी क्रांति। रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 में हुआ था। पूछेगा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है भारतीय संविधान में है, ये कौन सा क्रांति से लिया गया है? तो रूसी क्रांति से लिया गया है। वहीं 1911 में क्या हुआ था? चीन में क्रांति कब हुआ था? 1911 में। देखिए, चीन में क्रांति 1911, लेकिन चीन में लाल क्रांति कब हुआ था? 1949 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अलीपुर बम कांड, ऑप्शन ए। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष को गिरफ्तार किया गया था। वहीं बात करें मेरठ कांड, मेरठ कांड कब हुआ था? 1929 में हुआ था मेरठ कांड। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी कांड। दिल्ली षड्यंत्र कब हुआ था? 1912 में हुआ था। अब पूछता है दिल्ली षड्यंत्र का जो है गवाही कौन दिया था? दिल्ली षड्यंत्र में सरकारी गवाह के तौर पे कौन सामने आया था? दीनानाथ, दिल्ली में दीनानाथ। चलिए, वहीं ये भी पूछता है कि अलीपुर बम कांड में जो है सरकारी गवाह कौन बन गया था? नरेंद्र गोसाई बन गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। लोटा विद्रोह किस आंदोलन से तुरंत पूर्व की घटना है? देखिए, लोटा विद्रोह किस आंदोलन से तुरंत पूर्व की घटना है? तो ऑप्शन ए 1857 की क्रांति से पूर्व की घटना है, क्योंकि लोटा विद्रोह कब हुआ था? 1856 में मुजफ्फरपुर में हुआ। लोटा विद्रोह 1856 मुजफ्फरपुर में हुआ। वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ है। राजकोट सत्याग्रह 1939 में हुआ है। नागपुर झंडा सत्याग्रह कब हुआ? 1923 में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 10। जीवद्रव जीवन का आधार है या किसने बताया है? जीवद्रव जीवन का आधार है या किसने बताया है? हक्सेल, ऑप्शन ए। हक्सले ने बताया कि जीवद्रव जीवन का आधार है। वहीं जार्डिन ने क्या किया है? जीवद्रव की खोज किसने किया था? जार्डिन ने किया था। जीवद्रव का नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे ने। जीवद्रव का नामकरण पुरकिंजे ने किया है। वहीं नोल और रुस्का ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार कौन किया था? नोल और रुस्का ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। स्वर्णिम त्रिभुज में कौन सा देश नहीं आता है? स्वर्णिम त्रिभुज में कौन सा देश नहीं आता है? तो सिंगापुर, ऑप्शन डी। सिंगापुर नहीं आता है स्वर्णिम त्रिभुज में। कौन कौन आता है? म्यांमार, लाओस, थाईलैंड स्वर्णिम त्रिभुज में आता है। वहीं आपका बाल्टिक देश, देखिए बाल्टिक देश में कौन कौन आता है? लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया, बाल्टिक देश में हो गया। वहीं एशियन टाइगर, देखिए एशियन टाइगर में कौन कौन सा देश आता है? एशियन टाइगर में 4 देश है, ताइवान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और हांगकांग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सुदूर दक्षिण में स्थित लैंडलॉक देश कौन सा है? सुदूर दक्षिण में स्थित लैंडलॉक देश है आपका कौन सा? लेसेथो, ऑप्शन ए लेसेथो है। वहीं लेसेथो की बात करें तो लेसेथो का राजधानी कहाँ है? मासेरू। लेसेथो का राजधानी मासेरू है। वहीं माली की राजधानी बमाको। नाइजर की राजधानी कहाँ है? नियामी। वहीं अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस। पूछता है, देखिए अफ्रीका महादेश में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अल्जीरिया है। वहीं अफ्रीका महादेश में जनसंख्या में सबसे बड़ा देश नाइजीरिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
वहीं लैंड लॉक देश की बात करें, टोटल विश्व में कितना लैंड लॉक देश है, तो 44। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हृदय रोग के दवा बनाने में किस वृक्ष का प्रयोग किया जाता है? हृदय रोग के दवा बनाने में किस वृक्ष का प्रयोग किया जाता है, तो अर्जुन वृक्ष, ऑप्शन सी, अर्जुन वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। वहीं बात करें सिनकोना, तो सिनकोना से कुनेन बनाया जाता है, जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग किया जाता है। वहीं हेविया बार्जिलियंसिस, इससे क्या होता है, रबड़ बनाया जाता है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जाता है सर्वग्राही मिट्टी किसे कहा जाता है, तो लाल मिट्टी, ऑप्शन सी, लाल मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, लाल मिट्टी। चलिए वहीं काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें कपास की उत्पादन अधिक होती है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। वहीं जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सा है, तो जलोढ़ मिट्टी है। लाल मिट्टी की बात करें तो लाल मिट्टी कैसा होता है, वहीं लाल मिट्टी का जो है उपजाऊ बनाया जाता है क्या डाल के, तो चूना डाल के जो है लाल मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता है। वहीं क्षारीय मिट्टी में क्या डाला जाता है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, सर्वग्राही मिट्टी किसे कहा जाता है? सर्वग्राही मिट्टी किसे कहा जाता है, तो लाल मिट्टी को कहा जाता है सर्वग्राही मिट्टी। वहीं बात करें काली मिट्टी की, तो काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, रेगुड़ मिट्टी या कपासी मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि कपास अधिक मात्रा में होता है। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी है, और यह भारत में सबसे अधिक पाया भी जाने वाला मिट्टी कौन है, जलोढ़ मिट्टी, लगभग 40 से 42%। वहीं क्षारीय मिट्टी, देखिए क्षारीय मिट्टी में क्या डालकर उसे जो है थोड़ा उपजाऊ बनाया जाता है, तो जिप्सम। वहीं अम्लीय मिट्टी, लाल मिट्टी क्या है, अम्लीय होती है, इसमें क्या डाला जाता है, चूना डाला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, तंतुपास्थी संधि कहाँ पाई जाती है? तंतुपास्थी संधि मतलब फिब्रस बोन जो है कहाँ पाया जाता है, तो कपाल में, ऑप्शन डी, कपाल में पाया जाता है। वहीं जांग की बात करें तो शरीर का सबसे लंबा हड्डी कहाँ पाया जाता है, जांग में, जो कौन सा होता है, फीमर होता है। मस्तिष्क में पूछता है हड्डी की संख्या कितनी होती है, मस्तिष्क में 8 हड्डी होती है। वहीं मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम होता है। वहीं जबड़े की बात करें तो शरीर का सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होता है, जबड़े में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट पुस्तक के लेखक कौन है? द कॉलेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट पुस्तक के लेखक कौन है, तो सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद खां। वहीं बात करें कि अलीगढ़ आंदोलन जो है का मुख्य व्यक्ति कौन था, तो 1875 में अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया था सर सैयद अहमद खान ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हाइड्रोजन के समस्थानिक में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो प्रोटियम में, ऑप्शन ए, प्रोटियम में। वहीं बात करें ड्यूटेरियम की, ड्यूटेरियम क्या होता है, ड्यूटेरियम, इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन पाया जाता है। ट्राइट्रियम में क्या है, ट्राइट्रियम जो है हाइड्रोजन का ऐसा समस्थानिक है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अष्टक का सिद्धांत कहाँ तक लागू होता है? अष्टक का सिद्धांत कहाँ तक लागू होता है, तो कैल्शियम, ऑप्शन बी, कैल्शियम तक लागू होता है अष्टक का सिद्धांत। वहीं कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20 होता है। वहीं थोरियम की बात करें तो अष्टक जो नियम, न्यूलैंड ने जो अष्टक नियम दिया था उसका अंतिम तत्व कौन है, थोरियम है, 56वां तत्व है, टोटल 56 तत्व ज्ञात किया था। वहीं हाइड्रोजन की बात करें तो आवारा तत्व किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को कहा जाता है। चलिए आर्गन क्या है, अक्रिय गैस में सबसे अधिक पाए जाने वाला गैस कौन सा है वायुमंडल में, आर्गन गैस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार में नमक आंदोलन का रूपरेखा किसने बनाया था? बिहार में नमक आंदोलन का रूपरेखा किसने बनाया था, तो राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी,
राजेंद्र प्रसाद ने बनाया था। वहीं बात करें दीप नारायण सिंह, देखिए राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी के बाद जो है राजेंद्र प्रसाद ने बिहार में नमक आंदोलन का नेतृत्व किसे प्रदान किया, तो दीप नारायण सिंह को प्रदान किया था। वहीं नमक सत्याग्रह जो है किसने शुरू किया था, महात्मा गांधी ने शुरू किया था। नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी ने कब शुरू किया था, 12 मार्च 1930 में शुरू किया था। मोहम्मद यूनिस जो है बिहार का पहला प्रधानमंत्री कौन था, बिहार का पहला प्रधानमंत्री बनने वाला मोहम्मद यूनिस पहले प्रधानमंत्री कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न स्थलों में से कहाँ बौद्ध विहारों का विशालतम समूह मिलता है। निम्न स्थलों में से कहाँ बौद्ध विहारों का विशालतम समूह मिलता है, तो जुन्नार में, ऑप्शन डी, जुन्नार में मिलता है। जुन्नार में लगभग कितने गुफा मिलता है, 130 गुफा के आसपास मिलता है, जो कहाँ है, जुन्नार, पुणे महाराष्ट्र में है। वहीं काले गुफा की बात करें तो काले गुफा कहाँ है, महाराष्ट्र में ही है। कन्हेरी की गुफा, तो कन्हेरी की गुफा के बारे में पूछता है कि चट्टान को काट कर बनाया गया गुफा कौन सा है, तो कन्हेरी गुफा जो मुंबई में है। और अजंता गुफा में कितने गुफा हैं, अजंता गुफा में टोटल 29 गुफाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। पंचभद्रा झील जो है किस राज्य में स्थित है, पंचभद्रा झील किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान, ऑप्शन सी, राजस्थान में स्थित है पंचभद्रा झील। वहीं बात करें हरियाणा में, देखिए हरियाणा में कौन सा झील है, दमदमा झील और कोटला झील, फिर सुल्तानपुर भी है। दमदमा, कोटला, सुल्तानपुर ये सब कहाँ है, हरियाणा में झील है। वहीं उत्तर प्रदेश में तो फुलहर झील कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, चंद्रताल और सूर्यताल झील कहाँ है, आपका हिमाचल प्रदेश में है। जितना ताल वाला है उत्तराखंड में, लेकिन चंद्रताल और सूर्यताल जो है वो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अक्सर किसे अंग्रेजी जल रंग का जनक कहा जाता है, अक्सर किसे अंग्रेजी जल रंग का जनक का माना जाता है, तो किसे माना जाता है, पॉल सेंडवी, ऑप्शन बी, पॉल सेंडवी को माना जाता है। वहीं बात करें फ्रांसिसो द अल्मेडा की, तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया था, पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिसो द अल्मेडा, उन्होंने लाया था। चार्ल्स एल्टन ने परिस्थिति पिरामिड किसने दिया है, चार्ल्स एल्टन ने दिया है। परिस्थिति पिरामिड किसने दिया है, चार्ल्स एल्टन ने दिया है। लुई पाश्चर, देखिए लुई पाश्चर जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, लुई पाश्चर। देखिए जीवाणु का खोज किया है लुवेनहॉक ने, लेकिन जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, लुई पाश्चर को कहा जाता है। रेबीज का टीका, दूध का पाश्चुरीकरण ये सब किसने प्रारंभ किया, तो लुई पाश्चर ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्तूप का निर्माण बिना चबूतरे के किया गया है, किस स्तूप का निर्माण बिना चबूतरे का किया गया है, तो सारनाथ का धार्मिक स्तूप, ऑप्शन बी, सारनाथ का धार्मिक स्तूप जो है इसका निर्माण बिना चबूतरे का किया गया है। वहीं बोले कि आपका सांची का स्तूप, सांची का स्तूप जो है कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। कौन बनाया था, अशोक ने बनाया था। वहीं पूछेगा सभी स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध स्तूप कौन सा है, तो सांची का स्तूप सबसे प्रसिद्ध स्तूप है। वहीं केसरिया की बात करें तो ये कहाँ है, बिहार में। बोलेगा सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, तो केसरिया स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, पुस्तक के लेखक कौन है, तो बिल गेट्स, ऑप्शन सी, बिल गेट्स है। अब बिल गेट्स का और एक फेमस पुस्तक है माई लाइफ द रोड अहेड, माई लाइफ द रोड अहेड पुस्तक किसका है, बिल गेट्स का है। वहीं लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ किसका है, लाल कृष्ण आडवाणी का है। सचिन तेंदुलकर का प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे किसका है, सचिन तेंदुलकर का है। कपिल देव का स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक किसका है, कपिल देव का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने किया था, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने किया था, मास्टर सूर्य सेन, ऑप्शन सी,
मास्टर सूर्य सेन ने किया था। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब? 1930 में। 1930 में। चटगांव पूछता है, चटगांव शस्त्रागार लूट जो है कब किया गया था? 1930 में। उसका मुख्य नेता कौन था? तो सूर्य सेन। इनको मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है, सूर्य सेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना किसने किया था? द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना किसने किया था? महाराजा कामेश्वर सिंह। ऑप्शन बी, महाराजा कामेश्वर सिंह ने किया था। वहीं जवाहरलाल नेहरू, तो नेशनल हेराल्ड किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। बीजी तिलक का, देखिए बीजी तिलक का मराठा और केसरी, मराठा केसरी किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। वित्त विधेयक को कितने दिनों के भीतर प्रभावी हो जाना चाहिए? वित्त विधेयक को कितने दिन के भीतर प्रभावी हो जाना चाहिए? तो 75 दिन। ऑप्शन बी, 75 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। चलिए वहीं बात करें 60 दिन। देखिए 60 दिन के लिए कौन? देखिए राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात जो है उसका अनुमोदन जो है कितने दिन या महीने में हो जाना चाहिए? तो दिन बोले तो 60 दिन है और महीना 2 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। किस समिति ने चुनावी खर्च के सरकारी निधियन की सिफारिश किया था? किस समिति ने चुनावी खर्च के सरकारी निधियन की सिफारिश किया था? तो कौन सा समिति? इंद्रजीत गुप्ता समिति। ऑप्शन डी, इंद्रजीत गुप्ता समिति ने किया था। वहीं बोहरा समिति की बात करें तो बोहरा समिति किसके लिए आया था? आपराधिक और राजनेता की साठगांठ के को ये करने के लिए कौन सा समिति आया था? बोहरा समिति आया था। दिनेश गोस्वामी समिति निर्वाचन सुधार के लिए कौन सा समिति आया था? दिनेश गोस्वामी समिति। वहीं तारकुंडे समिति, तो निर्वाचन व्यवस्था में आमूल सुधार के लिए कौन सा समिति? तारकुंडे समिति आया था। सभी निर्वाचन से ही लगभग संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 29। उत्परिवर्तन की कार्यात्मक इकाई क्या है? उत्परिवर्तन की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो न्यूटन। ऑप्शन बी, न्यूटन है। वहीं सिस्टोन की बात करें तो जिन की कार्यात्मक इकाई क्या होता है? क्या होती है? तो सिस्टोन होती है। वहीं रेकॉन पुनः संयोजन की इकाई रेकॉन होता है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। इरूला एवं पनियान जनजाति पाई जाती है। इरूला एवं पनियान जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन बी, केरल में पाई जाती है। वहीं बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु में टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में पाई जाती है। अंडमान निकोबार में बहुत सारी जनजाति है। सेंटलीज, ओन, निकोबारी जो है ये सब जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में पाई जाती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश में मोनपा, डफला, मिसमी, अबोर जनजाति कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया था? देखिए लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया था? 1904 में। 1904 में किया था। देखिए 1904 में, लेकिन आया कब था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था 1902 में, लेकिन पारित हुआ कब? 1904 में पारित हुआ है। वहीं बात करें 1901 में सिंचाई आयोग और रेलवे आयोग दोनों कब? 1901 में आया है। वहीं 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। लोकसभा में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में तारांकित प्रश्न अधिकतम कितना हो सकता है? 20। ऑप्शन 20। एक दिन में अधिकतम 20। वहीं बात करें अतारांकित, लोकसभा में अतारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 230। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। अब तक कुल कितने बार लोकसभा को भंग किया जा चुका है? अब तक कितने बार लोकसभा को भंग किया जा चुका है? तो 8 बार। ऑप्शन सी, 8 बार हो गया। वहीं पहली बार लोकसभा का भंग कब किया गया था? 1970 में पहली बार, और अंतिम बार लोकसभा को भंग किया गया 1999 में।
वहीं लोकसभा का विघटन जो है ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 85 में है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। चलिए उसके बाद 5 क्या है? 5 क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद भारत में कितनी है? 5। 3 बार क्या हुआ था? तो संयुक्त अधिवेशन कुल कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। कब कब? 1961, 1978 और 2002 में संयुक्त अधिवेशन हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? किसके लिए करना पड़ा था? तो बीबी गिरी। ऑप्शन ई। किसके लिए? तो बीबी गिरी। ऑप्शन ई हो जाएगा। ऑप्शन ई बीबी गिरी। बीबी गिरी के लिए जो है निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करना पड़ा था। वहीं नीलम संजीव, देखिए नीलम संजीव रेड्डी जो है सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध चुना जाने वाला राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जो पहले लोकसभा का अध्यक्ष भी रहा है? तो नीलम संजीव रेड्डी। एस राधाकृष्णन जो है एस राधाकृष्णन क्या है? तो ये भी राष्ट्रपति बने थे, लेकिन उससे पहले ये 2 बार उपराष्ट्रपति भी बने। आर वेंकट रमन, देखिए आर वेंकट रमन सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन है? तो आर वेंकट रमन है। वहीं बात करें के आर नारायण जो है पहला दलित राष्ट्रपति कौन है? के आर नारायण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग किया गया था? ऑप्शन बी 1 जनवरी 1874 में ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग किया गया। कौन सा अधिनियम द्वारा? 1873 के अधिनियम द्वारा 1874 में। ये लूसेंट में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। 1800 क्या होगा? 1874 होगा। चलिए वहीं 1892 की बात करें तो 1892 में क्या हुआ था? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली और बजट पे बहस करने और प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता जो है किस अधिनियम द्वारा दिया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा दिया गया। वहीं 1909 में पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार जो है 1909 के अधिनियम के द्वारा दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। केरल राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ है? केरल राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो ऑप्शन बी कोच्चि में है। कोच्चि में। वहीं एर्नाकुलम में नहीं है। कहाँ है? कोच्चि में है, याद रखिएगा। वहीं हल्द्वानी किसका जो है उच्च न्यायालय बन गया है? उत्तराखंड का। पहले जो है इसका हाई कोर्ट जो है चेंज हुआ है, अब कहाँ बन गया है? हल्द्वानी में बन गया है। वहीं विशाखापट्टनम की बात करें तो आंध्र प्रदेश का नया राजधानी कहाँ बनाया गया? विशाखापट्टनम को बनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। विनियोग विधेयक किस अनुच्छेद में है? विनियोग विधेयक किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 114। ऑप्शन ए। अनुच्छेद 114 में क्या है? विनियोग विधेयक। वहीं बात करें 117, अनुच्छेद 117 में क्या है? वित्त विधेयक। वित्त विधेयक कितना में? अनुच्छेद 117 में। 112 में, अनुच्छेद 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको क्या कहते हैं? बजट भी कहते हैं। वहीं अनुच्छेद 118 में क्या है? अनुच्छेद 118 में लोकसभा जो है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। वह किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 118 में। देखिए संयुक्त अधिवेशन है अनुच्छेद 108 में, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। यह किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 118 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। पॉपिंग क्रीज की लंबाई कितनी फीट होती है? पॉपिंग क्रीज जो क्रिकेट में होता है उसका लंबाई कितना फीट होता है? तो 4 फीट होता है। ऑप्शन ए 4 फीट होता है। और क्रीज की लंबाई कितनी होती है? एक विकेट से दूसरे विकेट के बीच जो है लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। रेड क्रॉस को नोबेल पुरस्कार कब नहीं मिला है? कब नहीं मिला है? 1965। 1965 में रेड क्रॉस को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। कब मिला है? 1917, 1944 और 1963 में जो है रेड क्रॉस को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। वहीं पूछता है कि रेड क्रॉस का स्थापना किसने किया था? हेनरी डुनार्ट ने किया था। और रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। वहीं बात करें 1965 में तो किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? यूनिसेफ को जो है 1965 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40।
अशोक चक्र पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ है? ये दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। अशोक चक्र पुरस्कार जो है कब से प्रारंभ हुआ? 1952, ऑप्शन ए। अशोक चक्र 1952 से प्रारंभ हुआ। वहीं 1947 से वीरता पुरस्कार, जो परमवीर महावीर जो है ये सब दिया जाता है 1947 से। लेकिन भारत रत्न कब से प्रारंभ हुआ? भारत रत्न 1954 से। 1901 में नोबेल पुरस्कार प्रारंभ हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, पोजिट्रॉन की खोज किसने किया था? पोजिट्रॉन की खोज किसने किया है? तो एंडरसन, ऑप्शन बी, एंडरसन ने किया है। वहीं डी ब्रोगली ने किसका खोज किया है? तरंग प्रकृति का खोज किसने किया है? डी ब्रोगली ने किया है। पाउली ने न्यूट्रिनो की खोज किसने किया है? पाउली ने किया है। वहीं रदरफोर्ड प्रोटॉन का विकास किसने किया? रदरफोर्ड ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, किसमें आयनी, सहसंयोजी और उपसंयोजी आवन तीनों होता है? तो किसमें पाया जाता है? NH4Cl, ऑप्शन सी। NH4Cl में आपका आयनी, सहसंयोजी और उपसंयोजी तीनों आबंध पाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड, जिसे नौसादर भी कहते हैं। और वहीं HCl की बात करें तो म्यूरिएटिक अम्ल किसे कहा जाता है? HCl को। और H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहा जाता है? H2SO4 को कहा जाता है। C6H6 क्या है? बेंजीन है। बेंजीन का खोज किसने किया? माइकल फैराडे ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, हमारे शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? हमारे शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन डी और विटामिन के। ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। मतलब विटामिन डी और विटामिन के दोनों का निर्माण कहाँ होता है? हमारे शरीर में होता है। लेकिन विटामिन ए जो है हमारे यकृत में जमा रहता है, निर्माण नहीं होता, लेकिन हमारे यकृत में जमा रहता है। कौन सा विटामिन? विटामिन ए जमा रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, पानी में आर्सेनिक विष के कारण कौन सा रोग होता है? पानी में अगर आर्सेनिक की मात्रा अधिक रहेगा तो कौन सा रोग होगा? तो केराटोसिस, ऑप्शन सी, केराटोसिस नामक रोग हो जाएगा। वहीं मिनी माता पारा की अधिकता से कौन सा रोग होगा? मिनी माता रोग। ब्लू बेबी सिंड्रोम, देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है किसकी अधिक मात्रा से होता है? नाइट्रेट के, पानी में नाइट्रेट की अधिक मात्रा से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। वहीं इटाई की बात करें, इटाई रोग कैडमियम की अधिक मात्रा से कौन सा रोग होता है? इटाई रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो गुवाहाटी, ऑप्शन एफ, गुवाहाटी में है गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वहीं चेन्नई की बात करें, चेन्नई में अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? चेन्नई में है। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? लखनऊ में है। नागपुर में आपका भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नागपुर में है। पोर्ट ब्लेयर में BD सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। वहीं वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? वाराणसी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालेगांव, ऑप्शन ए, मालेगांव है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय। यह मालेगांव कहाँ है? याद रखिएगा, मुंबई में। मालेगांव मुंबई में है। किसका मुख्यालय? उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय। हुबली में किसका मुख्यालय? दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली है, हुबली कर्नाटक। यहीं पे सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बन रहा है, लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास। वहीं चेन्नई में किसका मुख्यालय? दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है। विशाखापट्टनम सबसे नया रेलवे जोन बना है, 18वां रेलवे जोन विशाखापट्टनम में। कौन सा रेलवे जोन? दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? भारत में आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। वहीं RBI मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? RBI जारी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, व्यास सम्मान 2023, व्यास सम्मान 2023 जो है किसे दिया गया था? व्यास सम्मान 2023 किसे मिला है? तो पुष्पा भारती, ऑप्शन ए, पुष्पा भारती को मिला व्यास सम्मान 2023। वहीं किस पुस्तक के लिए?
तो यादें यादें और यादें के लिए मिला है व्यास सम्मान 2023 पुष्पा भारती को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय तट रक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? भारतीय तट रक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो संग्राम, ऑप्शन बी, संग्राम को सेवा मुक्त कर दिया गया है। चलिए अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो संबलपुर, ऑप्शन डी, संबलपुर उड़ीसा में भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अच्छा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।